अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, वेलकम टू सिद्रास होम्स। कराची के हालात से, पाकिस्तान के हालात से सब लोग बाखबर हैं। बाखबर नहीं, सिर्फ भुगत भी रहे हैं कि कमाते हैं तो समझ नहीं आता बिल भर दें या खाने के अंदर लगाएं, और जिनके किराए के मकान हैं उनके तो फिर सुभान अल्लाह ही है। बिगनर से मेरी दरख्वास्त है कि जो ऑनलाइन वर्क बताते हैं, खुदा का वास्ता है, कम से कम व्यूअर्स को कंप्लीट डिटेल दिया करें। और अगर जब वो आपके, जैसे कि मैंने स्नैक वीडियोस पे देखा है कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि आप हमें बताइए बायो किधर है, बायो किधर है। बायो में बता देते हैं बायो में लिंक पड़ा है, बायो में लिंक पड़ा है, मगर ये पता ही नहीं होता व्यूअर्स को कि बायो है कहाँ। तो खुदारा मेरी आप सब जो है बिगनर्स से दरख्वास्त है कि आप लोग एग्जैक्टली बताया करें कि हम लिंक कहाँ पर पड़ा है, किस तरह देखना है। क्योंकि बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनको नहीं पता होता, बहुत से मर्द ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि कहाँ पर जो है वो पड़ा है अपना, ये कहाँ पर आपका बायो होता है। तो इसी तरह के माहौल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो जितने मुश्किलात से हम लोग गुज़र रहे हैं, जितने परेशानियाँ हम लोग उठा रहे हैं, उसमें मैं आपको एक खुशखबरी देने लगी हूँ आप सब लोगों को, चाहे वो मेरे भाई हों या बहनें हों। मैं बहुत से कोर्सेज़ ऐसे हैं जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मैंने ख़ुद अपने यूट्यूब पर देखा कि वीडियो लगी हुई थी, आप जो है कोर्सेज़ करें यहाँ पर आकर और जो है लाखों महीना कमाएं। लेकिन ये सब कुछ झूठ होता है, ये सब कुछ झूठ है मेरी नज़र में। क्योंकि 1 रुपया भी, यहाँ तक आप देखो कि स्नैक वीडियो पे सिर्फ चंद पॉइंट मिलते हैं ढेर सारी वीडियो देखने पर, और लोग बेचारे वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब कि कितने पैसे बनते हैं वो भी उन लोगों को नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो मज़ीद वीडियोस देखते ही जाते हैं। लोग बहुत परेशान हैं, मैं बिगनर्स से अपील करती हूँ, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको नहीं पता होता है बायो किधर है, कहाँ से हमें लिंक को किस तरह करना है। आप लोग बहुत जल्दी में बोल जाते हैं, वीडियो इतनी शॉर्ट बना लेते हैं कि व्यूअर्स को सही पता ही नहीं चलता है कि हमें एग्जैक्टली जाना कहाँ है। तो मैं इस वक्त आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ कि मेरे भाई, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि कारोबार एक होता है बिज़नेस, एक होता है जॉब। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यकीन जानिए कि आप किसी के अंडर काम करने से बच जाते हैं, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपको दबे ही रहना पड़ता है। मेरी अपील है आप सब लोगों से कि जॉब नहीं करिए, अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए। भले से वो छोटा हो, कोई इशू नहीं है, छोटा बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करें। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तब आप जाके कुछ बन सकते हैं। अगर आप जॉब में अटके रहेंगे, आप खुद सोचें आप कि आप कमा कर करेंगे क्या, बिल भरेंगे, किराया भरेंगे, खाएंगे, क्या क्या करेंगे, मज़ीद घर की कितनी। और जो बच्चे स्कूल गोइंग ऑन है तो सोचें उनका कितना स्टेशनरीज़ हैं, ठीक है, उनका स्कूल का ख़र्चा है, जो भी स्कूल का ख़र्चा होता है, चाहे उसमें फ़ीस आ जाती है, कुछ भी है, फिर उसके बाद भी उनको ट्यूशन्स में लगाना पड़ता है। स्कूल के बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमें स्कूल के बच्चों को ट्यूशन में भी भेजना है। स्कूल वाले उस तक को कवर नहीं करते हैं। एक लड़की अगर मास्टर्स करके स्कूल में जॉब करती है तो उसको कितनी सैलरी मिल जाती है? 10,000, 20,000, 25,000। बड़े से बड़ा स्कूल कराची में खड़े हो इस वक्त, बड़े से बड़ा स्कूल है, 25 से 30,000 रुपये उसको तनख्वाह देते हैं। और जो बड़े ऑफिसों के अंदर बैठकर कमाई कर रहे हैं, वो कुछ नहीं पढ़ाते, कुछ नहीं करते, सिर्फ कमाइयाँ करते हैं। बच्चों की एक बच्चे की 25 से 30,000, 50,000 तक फीसिस हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए कि अगर आप कम से कम फ़ीस ले रहे हो तो टीचर को उसका इतना पे किया करो कि वो अपना अगला कोई काम भी कर सके। मेरे नज़दीक अभी इस वक्त कराची के इतने बड़े स्कूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा भारी फ़ीसें बच्चों से ले रहे हैं, और यकीन करें जितनी भारी फ़ीसेस वो लोग ले रहे हैं उतनी ही भारी फ़ीसेस ट्यूशन्स में भी पे करनी पड़ रही है। खुदारा आप अपने रेंज कम करिए। गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बेसब्रे हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ सक रहे हैं, किस वजह से? कि फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। कम से कम आप इतना अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें कि अगर आप 6 मंजिला, 7 मंजिला, 10 मंजिला स्कूल लेकर बैठे हैं तो कम से कम बच्चों को जो
कम से कम 10 से 12-20 बच्चे ऐसे होने चाहिए। यकीन करें मेरी नज़रों के सामने कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए बेताब हैं, मगर किस वजह से रुके हैं, किस वजह से? फ़ीस की वजह से। यकीन करें मैं इस बारे में बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, मेरे खुद के सामने ऐसे कई बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ने के लिए बेताब हैं, लेकिन उनकी फ़ीस अदा नहीं हो सकती क्योंकि उनके पेरेंट्स करें क्या? घर का बिल अदा करें, खाने का पे करें, या फिर अपने घर का रेंट भरें, या इसके बाद भी वो स्कूल की फ़ीस अफोर्ड करें। स्कूल की फ़ीस देखें, कम से कम अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आपके 200 लोग, 1000 लोग, 20 लोग, कितने भी अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। कम से कम आप अपने अंदर इतना तो अल्लाह का खौफ पैदा करें कि कुछ बच्चों के लिए आप फ़ंड भी रखें, कुछ बच्चों को आप रिलीफ दें, कुछ बच्चों को कहें कि हाँ आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फ़ीस का कोई इशू नहीं है। इतना कमाने के बाद अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो मेरी तरफ से लानत है आपके मुंहों पर। ऐसे कोर्सेज़ अनाउंस कर रही हूँ मैं, अपने ज़ाती तौर पे ऐसे कोर्सेज़ अनाउंस कर रही हूँ जिससे आप अगर करना चाहते हैं और आपके पास पेमेंट नहीं है, कई ऐसे कोर्सेज़ हैं, मैं आपको सब कोर्सेज़ से मुतारिफ़ करवाऊँगी। कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जो मेरे भाई भी कर सकते हैं, मेरी बहनें भी कर सकती हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं, माएँ भी कर सकती हैं, 60 साला औरत भी कर सकती है, और वो घर बैठकर भी कमा सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है मुझे बताइए, मैं आपको जॉब दूंगी, मेरा वादा है आपसे। मेरे भाई कारोबार करना चाहते हैं मगर उनके पास पैसा नहीं है करने के लिए, मैं आपको अपना नंबर दूंगी, मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त इतनी परेशानियां हैं कि अगर आपका एक बच्चा भी है तो आप इतने परेशान हैं, मैं जानती हूँ, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही, आपके बच्चों के साथ लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही, किस वजह से? सिर्फ पैसे की वजह से। मेरी अपील है उन लोगों से जो अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द देखें, अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश करें, एटलीस्ट कोशिश तो कर लीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं जिसको हमारी ज़रूरत है। आप चलते हुए फ़कीर को तो दे देते हैं जिसके पास आपको नहीं पता कितना जमा है, जो शायद एप्पल फ़ोन भी रखता है लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, आप उसको देना गवारा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो सफ़ेद पोश हैं, अपने घरों में कैद हैं, अपने घरों से निकल के नहीं बता सकते कि हमारे ऊपर क्या गुज़र रही है, आप उनसे बेखबर बैठे हैं। खुदारा बाखबर हो जाइए और पता करिए, अपने इर्द गिर्द पता करिए कि किसको हमारी ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने पीछे लाइफ में जाइए जिसके मुतालिक आप बहुत कुछ जानते हैं। हमारे नबी पाक की ज़िंदगी को बहुत कुछ जानते हैं, बेशक हमने उनकी लाइफ नहीं देखी, बेशक हमने उनका वक्त नहीं देखा, लेकिन हम उनकी हर बात से बाखबर हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी औलाद को पाला, किस तरह उन्होंने भूख को देखा, किस तरह उन्होंने हर चीज़ को देखते हुए भी अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ा, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना नहीं छोड़ा। तमाम लोगों के, तमाम जो नबी इकराम हैं, तमाम जो आपके सामने गुज़रे, आपको पता है कि उनकी लाइफ क्या है, और आज तक वो मशहूर भी इसी वजह से हैं कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया था। खुदारा मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी बात पर थोड़ा सा अमल करिएगा, अपने इर्द गिर्द ज़रूर झांकिएगा कि कोई ऐसा तो नहीं जिसको आपकी ज़रूरत है। तो इस वक्त मैं आपसे जो है वो गुजारिश करती हूँ कि अपने इर्द गिर्द देखें। और दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों को कोर्सेज़ करवाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगी कोर्स। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट करिए और आप बताइए कि आपको जॉब करनी है, कोई स्किल्स है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं मैं आपको जॉब भी दूंगी, अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं मैं आपको बिज़नेस भी दूंगी। जो भी करना चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहनें, मैं उनको बिज़नेस भी दूंगी, मैं उनको जॉब भी दूंगी। करना क्या चाहते हैं मुझे सिर्फ इतना बताइए। और इस वीडियो में अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई भी बात मेरी अच्छी लगी हो तो
ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चाहते हैं कुछ इसमें नया होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए ऐसा जो लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों का साथ दूंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। क्योंकि मैं इस मैदान में आई हूँ सिर्फ़ इस वजह से कि अब मुझे कुछ करना है। ये बहुत पहले से मेरे दिमाग में था, लेकिन आज मैंने जब सोचा तो मैंने बस यही सोचा कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं और आपका इंतज़ार रहेगा कि कौन करना चाहते हैं। इस कराची की 3 करोड़ आबादी में से मुझे कितने लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि मुझे बिज़नेस करना है, कौन मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारे पास ये स्किल है और मैं इस पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, और बाकी लाहौर है, पंजाब है, कोई भी है, मैं सब जगह से आप लोगों का इंतज़ार करूँगी। मुझे आप लोगों का इंतज़ार है, मुझे आप लोगों का इंतज़ार है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।